नाम बहुत सारे हैं निगरान सेटअप के लिए। एक खबर ये भी थी कि शायद आज हज बरादरी की तकरीब होगी, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि कल या परसों होगी। कुछ नाम, डॉक्टर शमशाद अख्तर का नाम सामने आया निगरान वज़ीर दाखिला के लिए सरफराज बुख्ती, जबकि वज़ीर ख़ारजा के लिए जलील अब्बास जिलानी के नाम के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, उनमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें दीगर लोग हैं। मज़हर अब्बास साहब, निगरान कैबिनेट तो अनाउंस हो जाएगी, एक तो आपको किस किस का लग रहा है कि कौन उसमें हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर क्या ये हम बहुत ज्यादा बोझ नहीं डाल रहे ये तमाम के तमाम मामला हल करना? देखिए, पहले तो फरिया जो आपने अभी पेट्रोल की कीमतों की बात की, एक हम आम तौर पे जुमला इस्तेमाल करते हैं कि लोगों का जीना हराम कर दिया। अब पेट्रोल जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसके बाद तो चलना हराम कर देंगे हम लोगों का, कि लोग घरों से बाहर ही ना निकल पाएँ। ज़ाहिर है जो मोटरसाइकिल वाला है, चाहे गाड़ी वाला है, उसके लिए रिक्शे चलाने वाला है, रिक्शे में बैठने वाला है, किसके लिए हम आसानी पैदा कर रहे हैं? ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इवन जो लोग मुतवसत तबके के हैं या अपर मिडिल क्लास हैं, आपने मुल्क में रहना मुश्किल कर दिया है और मुल्क से बाहर डॉलर इतना ऊपर ले गए कि मुल्क से बाहर जाना भी मुश्किल हो गया है। तो ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल अनबेरेबल है और लिटरली आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आपने लोगों को खुदकुशी के करीब पहुंचा दिया है। जो सूरत हाल आगे जाके बनने जा रही है, अब इसमें ज़ाहिर है आप केयर टेकर गवर्नमेंट और वो तो नहीं, ये तो एक कंटिन्यूटी ऑफ दी IMF एग्रीमेंट है। जो ओवर द इयर्स हमारा इकोनॉमिक डिक्लाइन है ये उसकी रिफ्लेक्शन है, फाइनल फॉल आउट्स हो रहे हैं उसके। लेकिन क्या कौन सा निगरान बनेगा कौन नहीं बनेगा, मेरे नुक्ता नज़र से तो इट हार्डली मैटर। मेरे नुक्ता नज़र से मैटर ये है कि वक्त पर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर वक्त पर इलेक्शन नहीं होते हैं तो हम इस आइन को प्रैक्टिकली जो है वो दफना देंगे हम। ये शॉर्ट ऑफ एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ है, वहाँ जो निगरान चल रहे हैं अब तक, वो 90 डेज के बाद इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये सारी चीज़ें। एक सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे देता है, अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता, लेकिन ऑर्डर तो मौजूद है। उस ऑर्डर के बाद इस इंटरम सेटअप की लीगैलिटी क्या है पंजाब और KP की, और अगर ये 90 डेज से 91st डे में जाते हैं तो इनकी लीगैलिटी क्या होगी? तो हमने ये तो मतलब एक इतनी ज़्यादा, वो जनरल ज़िया-उल-हक ने तो ये कहा था ना कि 90 रोज़ इलेक्शन जब उसने नहीं करवाए, उसने ये कहा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, एक कागज़ का एक टुकड़ा है, उससे ज़्यादा और क्या है? तो हमने प्रैक्टिकली हम ये साबित कर रहे हैं कि आइन की कोई अहमियत, कोई कदर, कोई कीमत नहीं है। हम इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, बड़ी आसानी से राजा रियाज साहब ने कह दिया कि इलेक्शन तो 15 फरवरी को होंगे। भाई कैसे होंगे 15 फरवरी को और क्यों होंगे? मतलब हैरान कुन बयानात हैं, आसानी से इंटरप्रेट किए जा रहे हैं कि जी ये हो जाएगा इसलिए ज़रूरी है। भाई स्पेसिफिक एक तो चीज़ होती है ना, मे भी और वो लिखा होता है, यहाँ स्पेसिफिक लिखा हुआ है, उसमें कोई अगर मगर नहीं है। अगर असेंबली वक्त पे डिसॉल्व होती है तो 60 डेज, वक्त पे डिसॉल्व नहीं होती तो 90 डेज। मतलब इससे हट के कोई चीज़ लिखी हो तो बता दें। तो मेरे नुक्ता नज़र से तो मेरे लिए रेलेवेंट है जो भी कैबिनेट। ठीक। जनरल साहब, निगरान हुकूमत आई, लेकिन ये बात ठीक कह रहे हैं मज़हर साहब कि हमें कुछ पता नहीं है कि इलेक्शन होंगे कब। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने आज इलेक्शन की तारीख के हवाले से कंसर्न शो किया, जिस पे सवाल उठा कि पहले ये कंसर्न नहीं शो किया गया, जैसे प्रोविंशियल असेंबलीज का मामला था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है और कहा है कि 90 डेज़ में आप इलेक्शन कराएं। कुछ मैं आपको पार्ट पढ़ देती हूँ उस ख़त का। कहते हैं, मुल्क दस्तूर की मुकम्मल तबाही के दहाने पर खड़ा है। साबिक हुक्मरानों ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी दौड़ से बाहर करने की नीयत से रियासती इदारों का बेदरीक इस्तेमाल किया। सरबराह आगे उन्होंने फिर और दीगर बातें लिखी हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन क्या ये एक जो टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि इंतखाबात नहीं होंगे वक्त पर, आपको भी लगता है कि ऐसा ये ओपनली कहा जा रहा है कि निगरान
सेटअप लग नहीं रहा कि ये 1 साल से कम मुद्दत करेगा। जी देखें, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल निगरान सेटअप में वैसे तो बज़ाहिर अभी तक 2 चेहरे जो आए हैं वो अच्छे ही हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं या किसी के कहने में ये सारा काम करते हैं, तो उससे सारा मामला ठीक हो जाए, पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। मदर अब्बास साहब ने बड़े वादे तरीके से बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो वायलेट हो चुकी, वो दीवार तो टूट गई। देखिए ना, अगर ये इंटरेस्टेड होते अर्ली इलेक्शंस में तो इन्होंने 90 दिन क्यों दिए, 60 दिन क्यों नहीं होने दिए, मतलब उसको टाइम पर क्यों नहीं डिसॉल्व होने दिया, पहली बात। फिर ये कि जब सेंसस का रिजल्ट आखिरी दिनों में क्यों इंडोर्स किया पहले क्यों, ताकि ज़्यादा टाइम लग जाए इसमें जहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पर। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब हम देखते हैं कि पहले जब वायलेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, ना आसमान गिरा ना ज़मीन फटी, तो इसका ये मतलब है कि जिन्होंने वो वायलेट किया उनको अब वो और शेर हो गए कि यहाँ तो ना आसमान गिरता है ना ज़मीन फटती है, तो वो आगे क्यों वायलेट नहीं करेंगे। तो मुझे तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये जो फरवरी की डेट दे रहे हैं ये भी एक इंटरम डेट दे रहे हैं ताकि आप और मैं एकदम परेशान ना हो जाएं। होना तो ऐसे ही चाहिए जैसे मदर अब्बास साहब कह रहे हैं कि वक्त पर होने चाहिए, बल्कि 60 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, ज़रूरी तो नहीं कि 90 दिन तक जाना है। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है 2 से 3 साल इलेक्शन नहीं होते। उसकी एक तो ये वजूहत है जो मैंने आपको बता दी। दूसरे जो जब भी आपने देखा होगा जो कुछ पंजाब हुकूमत कर रही है वो बड़े बड़े मंसूबे आगे बढ़ा रहे थे, अब कुछ और बड़े बड़े मंसूबे शुरू हैं, एग्रीकल्चर के हैं, ये माइंस हैं, इस किस्म के हैं। तो जब तक ये फ्लावर नहीं होते मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन होने जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब तक ये महसूस नहीं कर लेते कि एक बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो एक पार्टी के पास है, चाहे उस पार्टी का स्ट्रक्चर टूट भी गया है, जब तक कोई ऐसा बैलेंस नहीं नज़र आता इनको कि उनके खुले आम हारने के चांसेस जब तक पैदा नहीं होते, इलेक्शन होने बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। राइट अगर इजाजत दें कुछ डेट्स जैसे कि अभी मज़हर साहब ने भी कहा खुद अनाउंस की जा रही है इलेक्शन के हवाले से। पहले देखिए राजा रियाज साहब ने क्या डेट दी है। रज़ा रूमी, मैं चाहती हूँ कि आप ही एक डेट दें। अब जब ओपन सीजन है हर कोई डेट दे रहा है तो आप भी एक डेट दें। देखिए मैं डेट तो कहाँ दे सकते। देखिए फरिया, इसकी जरा जो है ना थोड़ी सी इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अभी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास हुआ था अगस्त के शुरू में, उसमें उन्होंने कहा कि जी नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां होंगी और फिर इलेक्शन होंगे। अब वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है तकरीबन 3 महीने उसको कम से कम चाहिए 120 दिन का, और 30 दिन कंप्लेंट्स वसूल की जाती हैं। तो 120 दिन का प्रोसेस है। उसके बाद 1 महीने का शेड्यूल होता है, 1 से 2 महीने का। तो ये जो अगर तो नई हल्का बंदियों के ऊपर के साथ इलेक्शन होंगे फिर तो ये तकरीबन 6 माह का आप समझ लीजिए कि पूरा प्रोसेस है। यानी कि जो मार्च की बात कही जा रही थी वही लग रही है फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में। मगर अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हो गया है ये वाला फैसला, और इसमें एक सुकुम भी है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसमें 2 वज़राए आला जो थे वो मुंतखब नहीं बल्कि वो निगरान वज़राए आला थे। तो क्या उनकी लीगैलिटी जो है एज मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इंटैक्ट है, इसके ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट पहले दे चुकी है अलबत्ता, जिसमें उन्होंने कहा था कि निगरान जो वज़राए आला है वो मुंतखब वज़राए आला नहीं हो सकते। ये तो है फैक्ट्स। अब आइए कि आगे क्या होगा। आगे बहुत ये डिपेंड करता है कि जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं सितंबर में जो कि संभाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की क़यादत, वो इसके ऊपर क्या कौन सा बेंच बनाते हैं, फुल कोर्ट बिठाते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो फुल कोर्ट बिठाएंगे, और फुल कोर्ट गालिबन इलेक्शन में किसी गैर ज़रूरी इल्तवा की इजाज़त नहीं देगा। इसलिए हमें बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका एक फुल कोर्ट का बेंच। याद रखिए कि पहले जो फैसले थे जिनके ऊपर हम परेशान हैं, हमें तशवीश भी है, वो एक मनपसंद बेंचेस या कंट्रोवर्शियल बेंचेस के थ्रू आ रहे थे। 3 मेंबर बेंच था, हर केस वही फैसला कर रहा था। कोई about 60-70%। एक ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ रज़ा रूमी। ये ट्वीट है सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन की। वो कह रहे हैं कांग्रेचुलेशंस टू न्यू पाकिस्तान इंटरिम प्राइम मिनिस्टर Anwar Kakar as Pakistan prepares for free and fair elections.
In accordance with its constitution and the rights to freedom of speech and assembly, we will continue to advance our shared commitment to economic prosperity. ये अभी तकरीबन 1 घंटा पहले की ये ट्वीट है. How do you look at that? जी देखिए ये एक रूटीन की ट्वीट है. मुझे इसमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई गैर मामूली बात है. देखिए वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है, अमरीकी हुकाम जो है उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि एक पाकिस्तान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं. तो अब जाहिर बात है इसमें जो इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये आप समझ सकती हैं कि उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली जो है वो उसकी फ्रीडम की भी उन्होंने बात की है, जहां पे तशवीश जाहिर की गई है. अमेरिका में बहुत लॉबिंग भी हो रही है, आपको पता ही है इसके बारे में. तो यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी तो यही चाहेगी, हमारे चाहे यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स हों वो या अमेरिका हो, बरतानिया हो, वो सभी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के इलेक्शंस वक्त पर हों. वक्त से मुराद ये है कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है, इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है पहले कि नई हल्का बंदियों पे इलेक्शन होंगे, तो फिर 120 दिन जैसे मैंने आपको जिक्र किया प्लस जो है वो और 60 दिन उसमें डाल दीजिए. लेकिन अगर वो समझते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि वो नहीं है, आप पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन करवाइए, तो फिर 90 दिन के अंदर करवाने पड़ेंगे. लेकिन उसमें फिर एक जो डेंजर होगा फरिया, वो ये होगा कि जो नए वोटर्स हैं, अगर इजाजत दे जो नए वोटर्स हैं फरिया, वो पीछे रह जाएंगे. देखिए ना, उनका भी वोटिंग का राइट है. जी